Well, what I did was I would call these classified ads in the newspaper. They were selling furniture or something. If it was a woman and she sounded like she was within a certain age group or whatever, I would make an appointment and go see the furniture, and I would rape her. I would attack her. You know, a lot of people think I have no remorse because of the way I was in court. Am I supposed to sit here and cry? He's admitted to killing 9 women in Hillsborough and Pasco counties. हेलो डियर व्यूवर्स, ट्रू क्राइम हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मुझे पता है जो वीडियो आपने अभी देखी वो काफी डिस्टर्बिंग थी, मगर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी बॉबी जो लॉन्ग की है, जिसे लोग द क्लासिफाइड एड रेपिस्ट माई यार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक खतरनाक सीरियल किलर नहीं, बल्कि एक सेक्स एडिक्ट सीरियल रेपिस्ट भी था, जिसने 1984 में कई लड़कियों का किडनैप कर उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया और फाइनली उनकी जान ले ली। बॉबी जो लॉन्ग, इस आदमी का जन्म 14 अक्टूबर 1953 किनोवा वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था, जिसके बाद वो अपनी मां के साथ मायामी शिफ्ट हुआ। लॉन्ग एक जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ था, मतलब उसकी बॉडी में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा था, जिसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस कंडीशन के कारण वो पूरी तरह लड़का होने के बावजूद उसकी बॉडी पर लड़कियों जैसे बूब्स थे। वो इस बात को लेकर काफी इनसिक्योर और शर्मिंदगी महसूस करता था, क्योंकि लड़कियों जैसे बूब्स होने के कारण बचपन में उसका काफी मजाक उड़ाया जाता था। मगर जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसने ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवा ली ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए। लॉन्ग ये लड़कियों से काफी नफरत करता था और उनसे नफरत करने की वजह उसकी मां थी। लॉन्ग की मां लोयला एक कॉकटेल वेट्रेस थी जो छोटे कपड़े पहना करती थी और घर में गैर मर्दों को लेकर आती थी, और अपनी मां की इन हरकतों ने लॉन्ग को मेंटली काफी डिस्टर्ब किया। लॉन्ग 13 साल की उम्र तक अपनी मां के साथ उनके बिस्तर में सोया करता था। लॉन्ग जब केवल 5 साल का था, तब वो झूले से नीचे गिरा और उसके सिर पर गहरी चोट लगी। फिर जब वो आर्मी में एनलिस्ट हुआ, तब एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसके सिर पर वापस गहरी चोट लगी। जब वो एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट था, तभी उस हॉस्पिटल में अचानक ही वो वायलेंट हो गया, जिसके बाद उसे कभी भी किसी भी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। ही यूज्ड टू हैव वायलेंट आउटबर्स्ट, और इस एक्सीडेंट के बाद ही वो सेक्स ऑब्सेस्ड बन गया। 1974 में लॉन्ग ने अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड सिंथिया बैलेट से शादी की और उन दोनों के 2 बच्चे भी हुए। मगर शादी और बच्चे होने के बाद भी उसका वायलेंट बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। उसने एक बार सिंथिया का गला तब तक दबाया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई, और फिर उसका सिर टीवी पर दे मारा। जब सिंथिया को होश आया, तब लॉन्ग उसके बगल में बैठकर रो रहा था, और रोते हुए उसने कहा, सिंथिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था, मगर मेरा यकीन करो मैं वापस कभी ऐसा नहीं करूंगा। मगर जब तुम डॉक्टर के पास स्टिचेस लगाने जाओगी, तब अगर तुमने उस डॉक्टर से कुछ भी कहा या उसे बताया कि ये छोटे कैसे लगी, तो घर आकर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फाइनली सिंथिया पूरी तरह परेशान हो गई और 1980 में उसने लॉन्ग को तलाक दिया और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। लॉन्ग के तलाक के बाद सेक्स के लिए उसका ऑब्सेशन और भी बढ़ गया। अपनी इस डिजायर को पूरा करने के लिए वो अपने विक्टिम्स को न्यूज़पेपर में आए क्लासिफाइड एड से चुनता था। जब न्यूज़पेपर में एड्स आती थी कि कुछ लोगों को अपने घर का पुराना सामान बेचना है, तब वो ये एड पढ़कर उन लोगों को कांटेक्ट करता था और सामान लेने के बहाने उनके घर में घुस जाता था। जैसे ही लॉन्ग को ये यकीन हो जाता था कि घर में औरतों और बच्चों के अलावा और कोई नहीं है, वो चाकू की नोक पर उन औरतों के हाथ पैर बांधकर उनका बलात्कार करता और अपना मन भर जाने पर घर में चोरी करके वहां से भाग जाता। उसने 1981 से 1984 तक कई लड़कियों का बलात्कार किया है और एस्टीमेट किया गया है कि उसका रेप काउंट 50 से ऊपर है। इन 1984 लॉन्ग मायामी से टैम्पा शिफ्ट हुआ और उसने 1978 मैरून डोज मैग्नम कार खरीदी, जिससे वो नेब्रास्का एवेन्यू के क्लब्स और बार जाया करता था टू हैव सेक्स विद सेक्स वर्कर्स। लॉन्ग बहला फुसलाकर
लड़कियों को अपने कार में बैठाता और फिर उनका बड़ी ही बेदर्दी से बलात्कार करता। अपना मन भर जाने के बाद वो उन्हें किसी सुनसान जगह लेकर जाता और बड़ी ही बेदर्दी से उनकी जान ले लेता। लॉन्ग अपनी विक्टिम्स को गला दबाकर या गला चिरकर मारता था या फिर उनका सिर फोड़कर उनकी जान लेता था। जब भी इन लड़कियों की लाशें मिलती थीं, वो यूजुअली नंगी होती थी और उनके हाथ पैर बंधे हुए होते थे। ऑन 22 नवंबर 1984 आर्टिस विक, इस लड़की की लाश मिली। आर्टिस ये लॉन्ग की सबसे पहली विक्टिम थी एंड शी वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। लॉन्ग ने उसे किडनैप किया, उसका बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। आर्टिस ये 27 मार्च को गायब हुई थी और उसकी लाश ऑलमोस्ट 8 महीनों बाद 22 नवंबर को मिली। ऑन 13 मई 1984 19 साल की लाना लॉन्ग की लाश एक फील्ड में बरामद हुई। लाना एग्जॉटिक डांसर थी एट नेब्रास्का एवेन्यू स्काई फॉक्स लाउंज। उसकी लाश पूरी तरह नंगी थी और उसके गले में एक तार बंधा हुआ था। उसकी बॉडी के नीचे एक सफेद स्कार्फ था जिस पर एक गार्ड बंधी हुई थी। 2 हफ्तों बाद 22 साल की लड़की मिशेल सिमंस की लाश मिली ऑफ एन इंटरस्टेट 4 ओवरपास। सिमंस एक फॉर्मर ब्यूटी कंटेस्टेंट थी जो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, मगर रिपोर्टेडली वो ड्रग यूजर थी और सेक्स वर्क में भी इन्वॉल्व थी। उसकी भी लाश पूरी तरह नंगी थी और गला कटा हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके कपड़े ठीक उसके बगल में पड़े हुए थे। ऑन 24 जून 1984 ऑरेंज ग्रूव में 22 साल की लड़की एलिजाबेथ लॉडेनबैक की लाश मिली। उसका बलात्कार किया गया था और गला काटकर उसकी जान ली गई थी, मगर अनलाइक अदर विक्टिम्स वो नंगी नहीं थी, उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। एलिजाबेथ एक फैक्ट्री वर्कर थी और प्रोस्टिट्यूशन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी। वो सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी। वो नेब्रास्का एवेन्यू के पास चल रही थी जब लॉन्ग ने उसे किडनैप किया। फॉरेंसिक डॉक्टर्स को मर्डर विक्टिम्स की बॉडी और कपड़ों पर छोटे छोटे रेड नायलॉन फाइबर्स मिले जो यकीनन किसी कारपेट के थे। ऑन 16 नवंबर 1986 21 साल की लड़की विक्की इलियट की लाश मिली। गला घोंटकर उसकी जान ली गई थी। इलियट ये रमादा इन होटल में वेट्रेस का काम करती थी। वो 7 सितंबर को गायब हुई और उसकी लाश 1.5 महीने बाद मिली। ऑन 7 अक्टूबर 1984 18 साल की लड़की चैनल विलियम की लाश मिली। वो एक सेक्स वर्कर थी और लॉन्ग ने उसे नेब्रास्का एवेन्यू से किडनैप किया था। वो लॉन्ग के बाकी सारे विक्टिम्स से अलग थी क्योंकि वो लड़की उसकी इकलौती ब्लैक विक्टिम थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे और उसे गोली मारी गई थी। उसके बॉडी पर गन्सहॉट के निशान थे। उसकी लाश भी पूरी तरह नंगी थी और उसके कपड़े ठीक उसके बगल में पड़े हुए थे। फॉरेंसिक डॉक्टर्स को विलियम्स के कपड़ों पर भी छोटे छोटे रेड नायलॉन फाइबर्स मिले। 1 हफ्ते बाद ऑरेंज ग्रूव में 28 साल की लड़की कैरन डायना फ्रेंड की लाश मिली। उसकी हत्या उसका सिर फोड़कर की गई थी। कैरन ये प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी ऑन नेब्रास्का एवेन्यू। उसके गले पर लिगेचर के मार्क्स थे और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। ऑन 31 अक्टूबर 1984 22 साल की लड़की किम्बरली हॉब्स की लाश मिली ऑन द साइड ऑफ US 301 नॉर्थ। उसकी बॉडी भी कंप्लीटली नंगी थी। फॉरेंसिक डॉक्टर्स को उसकी बॉडी से कोई एविडेंस बरामद नहीं हुआ क्योंकि उसकी बॉडी इस हद तक सड़ चुकी थी कि उसको आइडेंटिफाई कर पाना भी काफी मुश्किल था। ऑन 3 नवंबर 1984 17 साल की लड़की लीसा मैकवे काम से अपने घर जा रही थी अराउंड 2 AM। वो साइकिल पर थी जब अचानक लॉन्ग उसके पीछे भागा। उसकी साइकिल को धक्का मार के लीसा को नीचे गिराया और घसीटकर अपनी कार में लेकर गया। कार में उसने लीसा की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे अपने घर ले गया। 26 घंटों तक वो लॉन्ग के साथ थी और उन 26 घंटों में लॉन्ग ने कई बार लीसा का बलात्कार किया। किडनैप होने से पहले लीसा खुदकुशी करने का सोच रही थी और उसने सुसाइड नोट भी लिख रखा था। वो खुदकुशी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो अपने ग्रैंडमदर के साथ रहती थी और कई सालों से उसकी ग्रैंडमदर का बॉयफ्रेंड उसे इमोशनली और सेक्सुअली अब्यूज करता था। मगर अपने किडनैपिंग के बाद उसे जिंदगी की अहमियत समझ आई
और ऐसी सिचुएशन में जिंदा रहने की कोशिश करने लगी। लिसा इतने सालों तक एब्यूज सहन कर चुकी थी कि उसे मालूम था कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे लॉन्ग के साथ अच्छे से पेश आना होगा ताकि वो उसका विश्वास जीत पाए। लिसा ने नोटिस किया कि लॉन्ग हमेशा शांत ही रहता है, मगर अचानक उसे किसी भी छोटी से छोटी बात पर भी गुस्सा आ जाता है, जैसे मानो दो अलग अलग लोग एक शरीर के अंदर मौजूद हैं, जिनकी हरकतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लिसा अपने किडनैपर के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि लिसा लॉन्ग से अच्छे से पेश आ रही थी और प्यार से बात कर रही थी, तो लॉन्ग ने भी उस पर अपनी काइंडनेस दिखाई और लिसा के बालों को धोने के लिए वो उसे बाथरूम ले गया। जब वो बाथरूम में थे तब लिसा ने उसे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए लॉन्ग ने कहा, मेरा एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है और उस वजह से मैं सारी औरतों पर अपना गुस्सा निकाल रहा हूं। लिसा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही और उसे सिंपैथी दिखाते हुए कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है और वो इस किडनैपिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। लॉन्ग की सिंपैथी हासिल करने के लिए लिसा ने लॉन्ग से झूठ बोला कि उसके पापा बीमार है और वो इकलौती इंसान है जो उसके पापा का ख्याल रखती है, और यही झूठ बोलने के कारण उसकी जान बची, बिकॉज लॉन्ग स्टार्टेड सिंपथाइजिंग विद हर एंड हर सिचुएशन। उन पूरे 26 घंटों में लिसा ब्लाइंड फोल्डेड थी, मगर जब भी वो लॉन्ग के अपार्टमेंट का बाथरूम इस्तेमाल करती थी तो वो वहां पर मौजूद हर एक चीज को छूती थी ताकि उसके फिंगरप्रिंट उन सभी चीजों पर छप जाए। She used to leave as many fingerprints as she could. On 4th November 1984, लॉन्ग ने ब्लाइंडफोल्डेड लिसा को अपनी कार में बिठाया। कार में बैठने से पहले लिसा ने उसके घर में अपने स्टेप्स काउंट्स किए और एक रेड कारपेट को भी नोटिस किया। लॉन्ग ने लिसा को कार में बिठाया एंड ही स्टार्टेड ड्राइविंग। थोड़ी दूर जाने के बाद लॉन्ग ने कार को रोका और वो 24 आवर बैंक मशीन गया। लिसा ने उस बैंक मशीन की आवाज सुनी और ब्लाइंड फोल्डेड होते हुए भी उसने लॉन्ग की कार के डैशबोर्ड पर मैग्नम ये वर्ड देखा। लॉन्ग ये लिसा को कार में थोड़ी दूर और लेकर गया और फिर उसने लिसा को कार से बाहर निकलने के लिए कहा। लिसा जैसे ही कार से बाहर निकली तभी लॉन्ग ने उसे कहा कि तुम अपना ब्लाइंड फोल्ड मेरे जाने के 5 मिनट बाद खोलना ताकि वो वहां से भाग पाए। अपने रिलीज के बाद लिसा सीधा पुलिस के पास गई और उन्हें अपने किडनैपिंग और रेप के बारे में बताया और उन्हें सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जो उसने नोटिस की थी, जैसे कि उसकी कार के डैशबोर्ड पर लिखा मैग्नम ये वर्ड, उसके घर का रेड कारपेट। लिसा ने पुलिस को एक्सप्लेन किया कि उसके किडनैपर ने उसे छोड़ने से पहले 24 आवर बैंक मशीन का इस्तेमाल किया था। फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने लिसा और उसके कपड़ों पर टेस्ट परफॉर्म किए और उन्हें वही रेड नायलॉन फाइबर्स मिले जो बाकी के विक्टिम्स पर थे। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस को और 2 लाशें मिली, 18 साल की लड़की वर्जीनिया जॉनसन और 21 साल की लड़की किम स्वान, और इन दोनों के ही क्राइम सीन पर वो छोटे छोटे रेड नायलॉन फाइबर्स मिले। पुलिस ने हिल्सबोरो काउंटी में रहने वाले उन ऑनर्स की लिस्ट निकली जिनके पास 1970 मैग्नम कार थी और उन रिकॉर्ड से मैच किया जिन्होंने 4 सितंबर के सुबह 3 बजे बैंक मशीन को इस्तेमाल किया था, और उन रिकॉर्ड्स को मैच करने के बाद सिर्फ एक नाम सामने आया जो था बॉबी जो लॉन्ग। पुलिस को उन रिकॉर्ड्स के कारण अपना कल्प्रिट मिल गया। अथॉरिटीज को पता चला कि लॉन्ग की कार और उसका घर दोनों ही बैंक मशीन से ज्यादा दूर नहीं है, और इसलिए उन्होंने लॉन्ग पर 24 घंटे नजर रखनी शुरू की और आखिरकार 16 नवंबर 1984 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया फॉर लिसा's रेप एंड किडनैपिंग। गिरफ्तार होने के बाद इंटेरोगेशन के दौरान लॉन्ग ने कबूल किया कि उसने लिसा का किडनैप और रेप किया था, मगर वो बाकी क्राइम्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर रहा था। मगर जैसे ही उसने अपने खिलाफ सबूतों को देखा अबाउट द रेड कारपेट एंड मैग्नम कार, तब उसने अपने सारे क्राइम्स का कन्फेशन करना शुरू किया। इंटेरोगेशन के बाद डिटेक्टिव्स ने ये अत्रिभुते किया कि लॉन्ग ने लिसा का किडनैप और रेप किया और तकरीबन 10 लोगों का मर्डर किया। मैंने इंटेरोगेशन की क्लिपिंग्स ऐड की है जहां उसने अपने क्राइम्स का कन्फेशन किया है। प्लीज हैव अ लुक। A lot of lives just gone right down the tubes because of me.
in one way or another. And it's not a good feeling. It's not a pleasant feeling. I'm not proud of anything I've done. And the worst thing is I don't understand why. I don't understand. The first time I did it, I couldn't really believe I did it. They've tried to portray me like I was some kind of a creature, right? I was just like everybody else out there. Probably 99.9% of the time, I'm as normal as he is or anybody else is. But there's that 1% of the time or whatever that there's some kind of a problem. प्ली बार्गेन के चलते लॉन्ग को 10 में से 8 मर्डर के लिए गिल्टी पाया गया। लॉन्ग ने ये एक्नॉलेज किया कि उसने विक और इलियट का कत्ल किया है, मगर उनकी लाश लॉन्ग के गिरफ्तार होने के बाद मिली। लॉन्ग को 28 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई फॉर किडनैपिंग, रेप एंड मर्डर, और मिशेल सिमंस के मर्डर के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। कन्विक्शन मिलने के तकरीबन 30 साल बाद उसका डेथ वारंट साइन हुआ ऑन 23 अप्रैल 2019। लॉन्ग के एग्जीक्यूशन के दिन लिसा वहां पर मौजूद थी, वो भी फ्रंट रो में, और उसने प्रेस के सामने ये कहा, November 4th, 1984, Bobby Joe Long released me. I promised myself I would never live as a victim. Bobby Joe Long, thank you. Thank you for choosing me instead of another 17-year-old little girl. लिसा ने लॉ इन्फोर्समेंट में अपना करियर फोकस किया और करंटली वो डिप्टी है एट हिल्सबोरो काउंटी शेरिफ्स ऑफिस। वेल, ये वही ऑफिस है जिसने लिसा को इंसाफ दिलाया था। लिसा ने अपनी ग्रैंडमदर के बॉयफ्रेंड्स को भी अरेस्ट करवाया, जिसने उसे इमोशनली और सेक्सुअली अब्यूज किया था। ऑन 23 मई 2019 लॉन्ग को एग्जीक्यूट किया गया बाय लीथल इंजेक्शन, और इसी तरह बॉबी जो लॉन्ग की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको बॉबी जो लॉन्ग की सीरियल किलर ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू एंजॉय वॉचिंग सच वीडियोज, then make sure to subscribe, like, share and comment under this video to show your love and support. Until then, be safe and keep watching True Crime Hindi.